अगेन आपके लिए बुक में क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दी जाएगी, a number will be given to you and you have to write the given number in words using Indian number system and also put commas according to the system. आपको उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे इंडियन नंबर में आप किसी नंबर को लिखना चाहते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे, हम टेबल्स का यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब हमें उसमें कोमास भी यूज़ करने हैं इन इंडियन नंबर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, कोमास लास्ट की 3 डिजिट्स को छोड़कर आने वाली सभी राइट हैंड साइड के डिजिट्स को 2 डिजिट्स छोड़कर स्किप करके हम कोमास अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नंबर 987651432। नाउ वी हैव टू राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अब हमें इन्हें शब्दों में भी लिखना है, इसके साथ साथ इनमें कोमास भी अप्लाई करने हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी रूल में एक्सप्लेन कर दिया है कि इंडियन नंबर सिस्टम में 1 से स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ पढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट छोड़ने के बाद कोमास अप्लाई करेंगे, फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमास अप्लाई करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम आपका कहता है। सो यू कैन सी वी हैव अप्लाइड कोमास। हमने देखा कि हमने कोमास लगा दिए हैं, लास्ट में 3 डिजिट्स छोड़े हैं और बीच में 2 डिजिट्स स्किप किए हैं। अब इसी नंबर सिस्टम में आपको दी गई नंबर को वर्ड्स में लिखना है। So first of all, we have to fill the table using these numbers and then we shall write it in words. हमें सबसे पहले इसे टेबल में डालना है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जिस प्लेस पे वो नंबर आती है उसे वर्ड्स में ऐड करके लिखना है। Starting from right hand side to left hand side. 2 is at 1's place, 3 is at 10's place, 4 is at 100's place, 1 is at 1000's place, 5 is at 10,000's place, lakh is at 6 lakhs place, 7 is at 10 lakhs place, 8 is at crores place and 9 is at 10 crores place. Now हमने देखा कि टेबल जो है आपकी फिल हो चुकी है और इसे आपको वर्ड्स में अप्लाई करना है। हमने टेबल का क्यों यूज़ किया, जिससे आपको ये याद रहे कि आप जो डिजिट लिख रहे हैं वो कौन सी प्लेस पर आती है। अगर नॉर्मली आपको याद ना हो तो आप इस टेबल के अंदर फिल करके इसे चेक कर सकते हैं। So you can see 9 is at 10 crores place and 8 is at crores place. So total crores is 98 crore. अब हम इसे वर्ड्स में लिख रहे हैं 90 crores. Sorry, it's 98 crores. 7 is at 10 lakhs place and 6 is at lakhs place. So total lakh will be 76 lakh. Now it's time for thousands. 5 is at 10,000's place and 1 is at thousands place. So total number of thousands is 51 thousands. And the simple numbers you have already written in previous classes. आपने पहले भी लिखा होगा। 4 is at hundreds place, so total number of hundreds is 4. And 3 is at tens place and 2 is at ones place, so total by adding tens and ones place digits we get 32. नाउ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चार्ट में हमने पिछले क्वेश्चंस में सीख चुके थे कि कैसे इसे फिल किया जाए एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट वेरी वेल। अब हमें आगे बढ़ना है और हम एक डिजिट फिर ले रहे हैं। द डिजिट्स जो नंबर डिजिट्स में हैं वो ऑलरेडी यूज़ की जा चुकी हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। ये ऐसा इसलिए किया गया है जिससे आपको ये पता रहे कि दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस कितना रहता है और इन्हें दोनों ही टेबल्स में 10,000 के बाद पूरी तरह से चेंज करके प्रोनाउंस किया जाता है।
हर एक के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है। जैसा इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद 1 लाख आता था, वही इंटरनेशनल सिस्टम में 1 लाख को 100,000 कहते हैं। ऐसे 10 lakhs को 1 million and so on. Now let's take a number. Again we have 987651432, but there is a little change in the question. आपको बुक में एक और क्वेश्चन मिलेगा जो ये कहता है कि अब हमें एक ऐसी नंबर को वर्ड्स में लिखना है जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो। Already you can see the question will be write the given number in words using international system, और इसमें एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों में ही हम कोमास यूज करेंगे। बट जैसा कि आपने अभी भी सीखा कि चार्ट में 10,000 के बाद 100,000 आता है, ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में कोमास में भी थोड़ा सा चेंज है। इसकी कोमास की रूल ये कहता है कि इसमें राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड में जब आप कोमास अप्लाई करेंगे तो हर बार 3 डिजिट स्किप करनी है। सो सेम चीज आपने इंडियन नंबर सिस्टम में सीखी थी, बस उसमें क्या चेंज था कि राइट हैंड साइड से जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोमास अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम बस 3 डिजिट स्किप करेंगे, उसके बाद 2 डिजिट स्किप करते थे। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर बार आपको 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्लाई करते टाइम 3 डिजिट स्किप करनी है। तो लेट्स सी। 1 2 3 डिजिट स्किप कर दिया हमने। अगेन कोमास के बाद 1 2 3 फिर से आपने देखा कि हमने 3 डिजिट स्किप करी एंड अगेन 3 डिजिट स्किप कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ये कहता है कि हमें कोमा से अप्लाई करते टाइम 3 डिजिट्स को स्किप करके हर बार कोमा लगाना है, बट याद रहे राइट हैंड की साइड की तरफ से लगाना है। इसे आपको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लगाएंगे इसमें आपसे गलती होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि हो नहीं सकता है कि हर बार लास्ट में 3 डिजिट बच पाए। फिर हो सकता है कभी कभार 2 डिजिट्स भी रह जाए। सो वी शुड remember that we should apply commas from right hand side to left hand side and see we will get a number inserted with commas। तो आपको एक नंबर मिल जाएगी जिसमें आप commas ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके होंगे। अब इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको चार्ट में मैं नंबर दिखा चुका हूँ कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पे आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग इसे वर्ड्स में आपको लिखना है। 9 is at 100 millions place and 8 is at 10 millions place and 7 is at millions place। सो कंबाइन करते हुए जैसे हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था कि अगर थाउजेंड्स दे रखे हैं तो उन्हें थाउजेंड्स को हम ऐड कर लेते थे, वैसे ही अब मिलियंस को ऐड करते हुए आपको इकट्ठा लिखना है 900, 8 tens and 7 millions। तो टोटल नंबर ऑफ मिलियंस इज, आप सिर्फ इन 3 डिजिट्स पे कंसंट्रेट करेंगे 9 to 7, 900, 8 tens are 80 and 7 millions। So 987 millions। Next, the digit 6 is at 100,000 place, 5 is at 10,000 place and 1 is at thousands place। Concentrate करिए, 987 तो हम कर चुके हैं, अब बारी है 6 to 1 डिजिट्स की जो आ रहे हैं। 6 is at 100 place, so it will be 600,000। 5 is at 10,000 place, so it will be 50,000 and 1 is at thousands place, so total number of thousands is 651 thousands। Now it's time for the same thing we have learned in the Indian number system। ये वाला सिस्टम सेम रहता है, 4 hundreds, 3 tens and 2 ones। So concentrate on hundreds। How many hundreds are there? We can see there is only 4 hundreds।
3 10s and 2 1s हमें इन्हें कंबाइन करके ऐड करना है. सो 3 10s means 30 and 2 1s means 2. So 30 plus 2 is equal to 32. So finally you have solved all the questions with me. And now you have to solve question number first, question number second, third, fourth and fifth. You have learned in previous classes. Question number 6, question number 7, 8. Last आपको फर्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ यूनिट 1 एंड एक्सरसाइज A कंप्लीट करना है ऑन फेयर नोटबुक. थैंक यू.